सिपाहियों ने कुत्तों के मरने की खबर अमीर हमजा तक पहुंचाई। वो खुद हौज पर आए और पानी की रंगत देखते ही कह दिया कि इसमें जहर मिलाया गया है, यहां से कोई शख्स पानी ना ले। ये हरकत भी इसी बदमाश कारिन की थी। अमीर हमजा की हिदायत पर नए कुएं खोदे गए और खुदा की कुदरत के इनमें से पानी निकल आया। सब लश्कर और घोड़ों ने पानी पिया और आगे चले। रास्ते में जितने चश्मे मिले सबके पानी में जहर मिला हुआ था। कारिन जानता था कि अमीर हमजा का लश्कर उधर से गुजरेगा, इसलिए वो हर चश्मे में जहर मिलाता चला गया। लेकिन इसकी ये चाल बेकार गई और लश्कर का एक शख्स भी इस जहर से हलाक न हुआ। 22वें रोज अमीर हमजा उनताकिया के नजदीक पहुंचे। ये हफ्त मुल्क का पहला शहर था और एक बुलंद पहाड़ पर बसाया गया था। पूरा शहर एक संगीन किले के अंदर तामीर किया गया था और किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर कमंद भी नहीं फेंकी जा सकती थी। पहाड़ी के दामन में एक तूफानी दरिया बह रहा था। अमीर हमजा का लश्कर इसी दरिया के किनारे उतरा और खेमे लगा लिए। कारिन पहले ही से किले में पहुंचकर वहां के हाकिम को नौशेरवां का खत दिखा चुका था। शहर अंतिकिये के 3 किले थे और ये तीनों किले एक दूसरे से 12-12 कोस के फासले पर थे। तीनों किलों के हाकिम सगे भाई थे। पहले किलादार का नाम हाम, दूसरे का साम और तीसरे का नाम महद जर्री था। कारिन ने बाकी 2 किलादारों को भी नौशेरवां का खत दिखाया और कहा कि अरब का एक नौजवान अमीर हमजा लश्कर लेकर आ रहा है। वो नौशेरवां के मुल्क पर कब्जा करने के साथ साथ हफ्त मुल्क पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। निहायत ताकतवर और जीदार जवान है और उसके साथ हिंदुस्तान का नामवर बादशाह लिंधूर भी है। नौशेरवां के लिए उनका मुकाबला दुश्वार है, इसलिए वो चाहता है कि किसी न किसी हीले से कोई शख्स अमीर हमजा को मौत की नींद सुला दे। उसे हलाक करने की कई तदबीरें की गई है, मगर वो हर मर्तबा मौत के मुंह से बच निकला। हाम ने अपने दोनों भाइयों से मशवरा किया। एक भाई कहने लगा, घबराने की क्या बात है, हम में से हर एक के पास 10-10 हजार सवार मौजूद हैं। रात की तारीकी में अमीर हमजा के लश्कर पर चढ़ दौड़ेंगे। ये सुनकर सबसे बड़ा भाई हंस पड़ा और बोला, अक्ल से काम लो वरना मारे जाओगे। मैंने अमीर हमजा को देखा है और उनकी शाहजोरी से खूब वाकिफ हूं। इनसे जीतना मुमकिन ही नहीं। इसके अलावा लिंधूर भी उनके साथ है। जरा गौर करो कि जिस शख्स को नौशेरवां जैसा अजीम बादशाह हलाक न कर सका, भला हम उसे क्यों कर मार सकेंगे। मेरी राय यह है कि उनकी इताअत कबूल कर ली जाए, इसी में हमारी सलामती है। दोनों छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई के मशवरे पर अमल किया। इसी वक्त अमीर हमजा की खिदमत में एलची रवाना किए और हाजिर होने की इजाजत तलब की। आदि पहलवान ने अमीर हमजा से जाकर कहा कि अंतिके के तीनों किलेदार अब से मिलने के लिए आते हैं। अमीर हमजा ने हुक्म दिया कि हमारी तरफ से चंद सरदार जाएं और उन्हें इज्जत के साथ ले आएं। थोड़ी देर बाद हाम, साम और महद जर्री अमीर हमजा के खैमे में आए। उन्होंने सबको मोहब्बत से गिले लगाया और ऐसी खातिर तवाज़ो की कि उनके दिलों से सारे अंदेशे निकल गए। तब हाम ने इस खत की नकल अमीर हमजा को दिखाई जो नौशेरवां ने इसे भी कारिन के जरिए भेजा था। अमीर हमजा ये खत पढ़कर बहुत रंजीदा हुए और दिल में कहा, यकीन नहीं आता कि नौशेरवां जैसे बादशाह ने ऐसी घटिया हरकत की होगी। मुमकिन है कारिन ने मुझको नौशेरवां से बदजन करने के लिए ये जाली खत बनाया हो, फिर भी उसकी तस्दीक जरूरी है। इसी वक्त मुकबिल वफादार को तलब करके हुक्म दिया कि मदयन की जानिब कूच करो और ये खत नौशेरवां को दुखाकर पूछो कि क्या तुमने लिखवाया है। मुकबिल वफादार ने चंद सिपाहियों को साथ लिया और मदयन की तरफ रवाना हो गया। कई दिन तक अंतिके में क़याम करने के बाद अमीर हमजा अगली मंजिल की जानिब चले। तीनों किलादार हाम, साम और महद जर्री भी उनके साथ जाने के लिए बज़िद थे। आखिर अमीर हमजा ने उन्हें भी लश्कर में शामिल होने की इजाजत दे दी। अंतिकिये से 15 मील दूर शहर अलानिया आबाद था और वहां के हाकिम को अनीस कहते थे। कारिन हबशी इस दौरान में नौशेरवां के खत की नकल अनीस को पहुंचाकर आगे जा चुका था। अलानिया का हाकिम बड़ा शरीर,
बदजात और मक्कार आदमी था। लड़ने भिड़ने की इसमें जुर्रत न थी। हाँ, मक्र और फरेब के हथियारों से काम लेना खूब जानता था। उसने जब सुना कि अमीर हमजा का लश्कर शहर की फसील के करीब आन पहुंचा है तो निहायत शान व शौकत से 1000 सिपाहियों के झुरमट में बाहर आया। अमीर हमजा के कदमों को बोसा दिया और कहने लगा, हुजूर ने बड़ा करम फरमाया कि यहाँ तशरीफ लाए। मैं अपनी खुश नसीबी पर जितना नाज करूं कम है। ए अनीस, हम तुझसे खराज वसूल करने आए हैं। नौशेरवां शहंशाह हफ्त अकलीम ने मुझे इस काम के लिए भेजा है कि बागियों से खराज वसूल करूं, और अगर वो अदा न करें तो उन्हें मजा चुका। आली जा, इस गुलाम को बगावत करने का हौसला कहाँ? अनीस ने गुड़ गड़ा कर कहा, जितना जी चाहे खराज लीजिए। अब से जंग करने का हौसला मुझ में नहीं है, बल्कि मैं तो चंद दिन आपकी मेजबानी की इज्जत हासिल करना चाहता हूं। अनीस ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अमीर हमजा को शीशे में उतार लिया और अर्ज की के लश्कर को शहर से बाहर ठहराइए और खुद अपने दोस्तों के साथ शहर के अंदर मेरे महल में कयाम कीजिए। अमीर हमजा ने इसकी दरख्वास्त मंजूर की और शहर में आ गए। 2 रोज बाद अनीस ने कहा, आली जा, बंदे ने एक निहायत उम्दा हम्माम बनवाया है। आप इसमें गुस्ल करके खुश होंगे। अगर हुक्म हो तो पानी गर्म कराओ। उसने ये दरख्वास्त ऐसी आजिजी से पेश की कि अमीर हमजा इनकार न कर सके और कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी खुशी। अनीस का ये हम्माम दरअसल मौत का कमरा था और वो इसमें न जाने कितने आदमियों की जान ले चुका था। इस हम्माम के बराबर में उसने एक कमरा निहायत खुशनुमा बना रखा था। नहाने के बाद वो मेहमान को इस कमरे में फल खुलाने के बहाने से ले जाता। इस कमरे की छत को लोहे के 4 सतून सहारा दिए हुए थे और सतूनों के साथ जंजीरें बंधी थीं। जब जंजीरें खींची जाती तो छत धड़ाम से नीचे आन गिरती और कमरे में जितने भी आदमी मौजूद होते सब के सब इसके नीचे दबकर मर जाते। अमीर हमजा अपने दोस्तों के साथ हम्माम में गए। देखा कि बड़ी अजीम इमारत है और पानी को गर्म और ठंडा करने के लिए आला इंतजामात किए गए। अनीस ने अमीर हमजा और लिंधूर वगैरह को तो हम्माम में दाखिल किया और खुद मौत के कमरे में जाकर एक बड़े दस्तरखान पर किस्म किस्म के लजीज फल चुन दिए। इसके बाद इसने अपने 4 ताकतवर हबशी गुलामों को तलब करके हुक्म दिया, लोहे की जंजीरों को पकड़ लें और जूं ही ढोल बजने की आवाज सुनाई दे, जंजीरों को खींच ले। अमीर हमजा, लिंधूर और आदि पहलवान सब हम्माम में नहा रहे थे। उन्होंने उमरों को भी बुलाया कि आकर नहाई ले, मगर वो ना माना, कहने लगा, तुम लोग अपने बदन का मील उतारो, मैं जरा इस इमारत का मुआयना करता हूं। ये कह के उठा और चारों तरफ घूम फिर कर देखने लगा। वो हम्माम के पीछे गया तो क्या देखता है कि 4 हटे कटे तवे की सियाही की तरह काले हबशी लोहे की जंजीरें थामे खड़े हैं। उमरो हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। एक तरफ हिटकर अपनी सूरत 100 साल के बुढ़े की बनाई और कमर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उधर आया। एक हबशी ने कहा, ओ बुढ़े, क्या तेरी मौत ने आवाज दी है कि उधर आंकला? जल्द यहां से भाग, कोई दम में इस कमरे की छत गिरने वाली है। हम ढोल बजने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही उमरो वहां से रफू चक्कर हुआ, अपनी असली सूरत में हम्माम के अंदर पहुंचा और अमीर हमजा के कान में कह दिया कि अनीस ने तुम सबको मार डालने की एक तदबीर सोच रखी। खबरदार, हम्माम के बराबर वाले कमरे में हर गज न जाना वरना जिंदा न आओगे। ऐसी सूरत करो कि पहले अनीस खुद वहां दाखिल हो, फिर देखना मैं किस तरह इसके सर पर वो छत गिराता हूं। जब अमीर हमजा और उनके दोस्त नहा चुके तो अनीस ने कहा, आइए अब मैं आपको अपने शहर के खास फल खिलाऊं। ये फल इतने लजीज और शीरी हैं कि अपने पहले कभी न खाए होंगे। ये कहकर वो उन सबको मौत के कमरे की जानिब ले गया और अंदर जाने का इशारा किया, मगर अमीर हमजा रुक गए और बोले, ये कायदे के खिलाफ है कि मेहमान पहले कदम बढ़ाएं, मेजबान को आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर अनीस मौत के कमरे में दाखिल हो गया। इधर उमरों ने अपने मुंह से ऐसी आवाज निकाली जैसे ढोल बज रहा हो। ढोल की आवाज हबशियों के कानों तक गई तो उन्होंने फौरन जंजीरें खींच ली
और छत एक हौलनाक धमाके से नीचे आ पड़ी। अनीस का जिस्म छत के बोझ से कुचलकर कीमा बन गया। ये देखकर लिंधूर और आदि पहलवान हैरान रह गए। तब अमीर हमजा ने उन्हें अनीस की मक्कारी और उम्रों की कारस्तानी से आगाह किया। अनीस के मारे जाने की खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई। फौजी सरदारों और अमीरों ने आकर अमीर हमजा के कदमों पर सर रखे और इताअत कबूल कर ली। इसके बाद अमीर ने यहां से हलब की जानिब कूच किया। मजीद जानने के लिए देखिए खतरनाक अजदहा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।